आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम एक नए योग के बारे में आज चर्चा करेंगे जिससे कहते हैं केंद्रुम योग। दोस्तों इसे दरिद्र योग भी कहा जाता है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप लोग स्वयं भी अपनी कुंडली में यह योग देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे यह योग बनता है। देखिए दोस्तों रूल होता है उसके लिए। ये देखिए दोस्तों रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए रूल क्या कहता है दोस्तों कि यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो दरिद्र कारक केंद्रुम नामक योग बनता है। दोस्तों आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि यह योग कैसे बनता है। मान लीजिए दोस्तों आपका चंद्रमा यहां पर है, ठीक, ये चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। अब चंद्रमा से दोस्तों दूसरा भाव, चंद्रमा से दूसरा भाव दोस्तों ये हो गया, पहली जहां बैठा वो पहला स्थान हो गया, और चंद्रमा से दूसरा स्थान दोस्तों ये हो गया, और चंद्रमा से 12वां स्थान दोस्तों ये हो गया, चंद्रमा से 12वां स्थान ये हो गया। अब दोस्तों चंद्रमा से दूसरे स्थान पर कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए और चंद्रमा से 12वें स्थान पर भी कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तब यह इस योग का निर्माण होता है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों चंद्रमा से दूसरे स्थान पर शुक्र यहां बैठ गया और चंद्रमा से 12वें स्थान पर मंगल यहां बैठ गया। कोई भी प्लैनेट, कोई जरूरी नहीं है शुक्र और मंगल हो, कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट बैठ जाए तो दोस्तों यहां केंद्रुम योग आपका नहीं बनेगा, दरिद्र योग नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय एक ग्रह यहां पर आ गया, एक प्लैनेट बैठ गया यहां पे, और चंद्रमा से द्वादश भी, चंद्रमा से 12वें स्थान पर भी यहां एक प्लैनेट बैठ गया, तो यह योग दोस्तों नहीं बनेगा। अब दोस्तों अन्य कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपका चंद्रमा दोस्तों यहां पर है, ये लग्न में बैठा है आपका चंद्रमा, ठीक। अब मान लीजिए यहां चंद्रमा आपका बैठा है, अब यहां से द्वितीय स्थान पर यहां पर शनि है, ठीक, शनि है, और द्वादश स्थान चंद्रमा से दूसरा स्थान ये हो गया, एक और ये दो, और चंद्रमा से 12वां स्थान ये हो गया, और यहां कोई प्लैनेट नहीं, लेकिन चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर प्लैनेट है, तब भी दोस्तों केंद्रुम योग आपका दरिद्र योग नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा से दोनों स्थान पर, मतलब द्वितीय स्थान और चंद्रमा से 12वें स्थान दोनों पर कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर शनि आ गया है, कोई भी प्लैनेट शनि आ गया है, तो यह योग नहीं बनेगा दोस्तों, केंद्रुम योग दरिद्र योग आपका नहीं बनेगा। अब अन्य एग्जाम्पल दोस्तों लेके देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों चंद्रमा आपका यहां सप्तम स्थान पर है, यहां पर, अब चंद्रमा से द्वितीय कौन सा स्थान हो गया, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया। मान लीजिए यहां बुध बैठा हुआ है, और चंद्रमा से 12वां स्थान कौन सा दोस्तों हो गया, चंद्रमा से 12वां ये स्थान हो गया, और यहां पर दोस्तों यहां पर बृहस्पति बैठ जाए दोस्तों, तब भी यह योग नहीं बनेगा केंद्रुम योग। दोनों चंद्रमा से द्वितीय और चंद्रमा से 12वें दोनों स्थान पर कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अन्य एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों एक कुंडली दोस्तों हम लोग देखते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एक कुंडली ऐसे मैंने ली है कि दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या केंद्रुम योग बन रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों चंद्रमा यहां पर है, अब चंद्रमा से दूसरा स्थान कौन सा हो गया, जहां चंद्रमा बैठा है वो पहला स्थान हो गया, तो दूसरा स्थान ये हो गया, और चंद्रमा से 12वां स्थान कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां चंद्रमा से स्थान हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां केंद्रुम योग नहीं बन रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय स्थान तो दोस्तों खाली है, वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा से 12वां स्थान पर यहां बृहस्पति बैठा है, तो दोस्तों यहां केंद्रुम योग नहीं बनेगा। दोस्तों आशा करता हूं मैंने आपको
इस योग के बारे में अच्छे से समझाया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों इस योग का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस योग। दोस्तों, द पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ विल स्ट्रगल फॉर ब्रेड एंड बटर। दोस्तों, जिंदगी भर ऐसे व्यक्तियों को जिनके में केंद्रम योग होता है, उनको जिंदगी भर रोजी रोटी के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों आशा है आपने इस योग के बारे में कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर कुछ सीखा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। दोस्तों, धन्यवाद।